तो बड़ी खबर यह आ रही है कि इमरान खान जिंदा हैं। जी हां, उनकी सेहत को लेकर आशंकाएं जतलाई जा रही थी। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि वो मर गए थे, क्योंकि यह खबर आई थी अफगानिस्तान टाइम्स से और फिर भारतीय गोदी मीडिया ने उसको जमकर चलाया था कि इमरान खान जिंदा नहीं है, मगर उनकी बहन अलीमा और उज़्मा उनसे देर रात मुलाकात करती हैं, बाहर आती हैं और कहती हैं वो जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, मगर उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। सही सुना आपने। उनकी बहन बाहर आती हैं और कहती हैं कि उन्हें मानसिक तौर पर यातना दी जा रही है और इसके लिए वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को सीधे तौर पर जिम्मेदार बता रही हैं। यानी कि साफ है दोस्तों, इमरान खान और असीम मुनीर के बीच यह जंग शुरू हो गई है। इमरान खान कहने को जेल के अंदर हैं, मगर अपनी बहनों के जरिए उन्होंने असीम मुनीर के खिलाफ एक किस्म की जंग का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसका परिणाम क्या होगा? या तो इमरान पूरी तरह से तबाह हो जाने वाले हैं, या फिर पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा निर्णायक मोड़ आने वाला है जहां सेना का जो अब तक प्रभुत्व था, दबाव था, वो खत्म हो जाएगा। मगर वो नामुमकिन दिखाई देता है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उनकी बहन उज़्मा खानम जो हैं वो बाहर आती हैं। सबसे बड़ी बात, उज़्मा और अलीमा दोनों जाकर इमरान खान से मुलाकात करती हैं। उज़्मा खानम, डॉक्टर उज़्मा खानम बाहर आती हैं और इस बात की तस्दीक करती हैं, पुष्टि करती हैं कि इमरान खान को लगातार मेंटली यानी मानसिक तौर पर यातना दी जा रही थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जहनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अडियाला जेल के सामने भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और कल तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो लीडर्स और उसके कार्यकर्ता दो जगह पर फोकस थे। एक अदालत, इस्लामाबाद की अदालत के सामने वो पहुंचे और अदालत से लगातार अपील करते रहे कि आपको इमरान खान के प्रति सहानुभूति, सिंपैथेटिक एटीट्यूड के साथ निर्देश देने चाहिए सरकार को। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अडियाला जेल में लोगों का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा था और इसके अंदर आप देख सकते हैं उज़्मा और अलीमा, इमरान खान की बहनें वहां मौजूद थीं। उनकी बहन अलीमा ने कहा कि इमरान खान को सोची समझी साजिश के अंदर अलहदा रखा जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है और इसके जरिए हर गुजरता दिन उनके साथ एक मेंटल टॉर्चर है, एक मानसिक यातना है। यानी कि उन्हें फिजिकल टॉर्चर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से कई किस्म की खबरें आ रही थी। कुछ जगहों पर तो यह भी खबरें थी कि उन्हें फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, सेक्सुअल टॉर्चर दिया जा रहा है। अब वो खबरें एक किस्म से पूरी तरह से गलत साबित हो गई हैं। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है दोस्तों कि उन्हें सिर्फ मानसिक यातना दी जा रही है, उन्हें अलग रखा जा रहा है। खबरें यह भी आ रही थी कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया था, यानी कि अरसे तक उन्हें किसी से बात नहीं करने दी जाएगी। और आप जानते हैं पिछले काफी अरसे से उन्हें उनके परिवार से, उनकी बहनों से मिलने नहीं दिया गया। सुनिए अलीमा क्या कहती हैं। अपना लाएमल बता देते हैं कि देखें, जो आज मेरी बहन ने आके बताया है कि इमरान खान कितने अपसेट हैं। इन्होंने बड़े तरीके से पिछले 8 महीनों से इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट, 1 साल से आइसोलेट करना शुरू किया। पहले इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को बंद कर दिया जुमेरात के दिन, जो कि माशाल्लाह अब सुहेल अफरीदी उस दिन सारी रात बैठे हैं। ये वही जुमेरात का दिन है जो 1 साल से मुलाकातें इन्होंने पॉलिटिकल लोगों की बंद की हैं, जो कि कोर्ट ऑर्डर्स हैं इनके पास। दूसरा, मंगल के दिन फैमिली के 6 लोग और वकला के 6 वकला, अगर 300 केसेस जिनके ऊपर हों, उनके अंदर ना उनके वकला मुलाकात कर सकते हैं, ये इलीगल है। ना फैमिली मिल सकती, ये इलीगल है। और आज जो हमने, जब मेरी बहन ने आके हमें बताया है कि वो कितने अपसेट थे,
तो अब हम जो हमारा अपना लाएमल ये है कि अब ये एक मेरी बहन को ये तमाशा बंद होगा। हम यहीं बैठेंगे हर मंगल को, और जो पार्टी वाले हैं वो बैठेंगे जुमेरात वाले दिन, जब तक बहाल नहीं करते जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं जो 6 लोगों के। अगले हफ्ते मंगल को हम इनको पैगाम दे देते हैं जेल इंतजामिया को कि छः जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मिलेंगे और 6 वकला मिलेंगे, और जुमेरात वाले दिन जो 6 पार्टी के लोगों को इजाजत है मिलने की वो सब मिलेंगे। इस बीच जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 2 मोर्चों पर फोकस कर रही है। एक तरफ जेल वो लोग पहुंचे, अडयाला जेल पहुंचे, और दूसरी तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सजा सुनाई गई है उसके खिलाफ वो अदालत पहुंचे। और पार्टी के नेता जिन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर इमरान खान के बारे में बात रखी थी, फैसल जावेद खान, उन्होंने पत्रकारों से बात की और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस अंदाज में इमरान खान को जेल में रखा गया है वो सरासर अलोकतांत्रिक है। वो कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सजा सुनाई गई थी, हमने उसके खिलाफ जनवरी 2025 में याचिका दायर कर दी थी, मगर अब तक हाईकोर्ट ने उनकी बात को नहीं सुना है। आज हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए और हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखी, और हम ये बात पुरजोर तरीके से आगे भी रखते रहेंगे। सुनिए फैसल जावेद खान क्या कह रहे हैं। कि इमरान खान से मुलाकातें बंद की हुई हैं, उन्हें मुकम्मल आइसोलेशन में रखा हुआ है। गेट के आगे से उन्हें मुकम्मल आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो हम अडयाला जेल भी जाते हैं और वहां जाकर शहरों के साथ कौन सा ले जा रहा है आप ही रखा ये हक है जेल पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनके अहकामात के मुताबिक इन सब की खिलाफवर्जी हो रही है और इमरान खान को नजर नहीं आता। यकीनन दोस्तों, ये सिर्फ इमरान खान के वजूद की लड़ाई नहीं है, ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ की वजूद की लड़ाई है। वो इमरान खान जो पाकिस्तानी सेना के खास माने जाते थे, उनके पोस्टर बॉय माने जाते थे, वो पाकिस्तानी सेना के जानी दुश्मन बन गए, इस कदर कि पाकिस्तानी सेना उन्हें खत्म कर देना चाहती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर ये 70 या 80 का दशक होता तो इमरान खान का जिंदा रहना नामुमकिन था, क्योंकि हमने देखा किस तरह से जियाउल हक ने बेनजीर भुट्टो के पिता जो थे जुल्फकार अली भुट्टो, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। मगर इस वक्त इंटरनेशनल एजेंसीज का दबाव है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, तहरीक इंसाफ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव बना रही है। और एक बात बहुत दिलचस्प है, यहां पर पाकिस्तान में इस वक्त कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मगर इमरान खान का खुद का जो रुतबा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, लिहाजा तहरीक इंसाफ की मौजूदगी इंटरनेशनली भी है। कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में बड़ी तादाद में उनके प्रेशर ग्रुप्स हैं जो लगातार वहां की पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र, जैसे कि आप जानते हैं, वो भी चिंता जतला चुका है इमरान खान की सिक्योरिटी, उनकी सेहत को लेकर। लिहाजा तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है, वो 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है इंटरनेशनली, जिसका असर दिख भी रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे पर दखल दिया है। दूसरा, अदालत में यह कहा जा रहा है कि उन्हें गलत मामलों में जेल में डाला गया है और हमने जो याचिका दायर की है उस पर जल्द सुनवाई की जाए। और अडयाला जेल में लगातार, क्योंकि उनकी बहन अब वो कह रही कि हमारा फोकस लगातार बना रहेगा मंगलवार और शुक्रवार को, उनका फोकस रहेगा इन 2 दिनों में, खासतौर से अडयाला जेल पर हम जो है आंदोलन करेंगे और प्रशासन पर, इंतजामिया पर, यानी पाकिस्तानी सेना पर दबाव बनाएंगे। सुनिए कल रात जब उनकी बहन बाहर निकली तो उसके बाद पार्टी के नेता फैसल जावेद ने क्या कहा। माशाल्लाह खान साहब की सेहत तो ठीक है, लेकिन उनको जिस तरह आइसोलेशन में रखा गया है, ये फिजिकल टॉर्चर से बड़ा मेंटल टॉर्चर है, वो इमरान खान कह रहे हैं। और काफ़ी वो गुस्से में है कि जो बिल्कुल उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। और सेहत उनकी ठीक है, जज्बा उनका बुलंद है, लेकिन ये जो आइसोलेशन है इसके खिलाफ सबने आवाज़ उठानी कि उनको जो मुसलसल जो आइसोलेशन में रखा गया। बाकी तफसील अभी वो आकर सिस्टर आपको उनकी बताएंगी, सारी तफसीलात जो बातें हुई हैं, लेकिन सेहत के बारे से अल्लाह का शुक्र है कि उनकी सेहत ठीक है। लेकिन साथ में ये जो आइसोलेशन है ये अब ख़त्म होनी चाहिए।
चला कि ये कोई एनडीयू कोई इन जगह इस किस्म की इनके तो वो और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत किया, वो इतने डिस्टर्ब हुए, कहते हैं हम इतनी तकलीफ दे जेल काट रहे हैं और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरा पार्टी का जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है और उनको न कहेंगे ये मेरे पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर है। तो जैसे मैंने कहा चुनौती बहुत मुश्किल है, या तो तहरीक इंसाफ बर्बाद कर दी जाएगी या फिर ये उल्टी गिनती हो सकती है पाकिस्तानी सेना की। और भारत के लिए यह बहुत अच्छी खबर होगी, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि भारत के अंदर जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसे शह मिलती है पाकिस्तानी सेना की। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकवादी गुट, इनमें कोई अंतर नहीं है दोस्तों, इनकी सोच में कोई अंतर नहीं है। अगर पाकिस्तानी सेना कमजोर होती है तो स्वाभाविक सी बात है पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र मजबूत होगा, और पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र मजबूत होगा तो दोनों देशों यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संवाद जो है वो मजबूत होगा। क्योंकि बातचीत हो, मगर उसमें प्रॉब्लम यह है कि जब तक सैनिक हुक्मरान उस पर ठप्पा ना लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब जब बातचीत हुई है, सबसे स्वर्णिम मौका तब था जब जनरल परवेज मुशर्रफ वहां के सैन्य शासक और राष्ट्रपति दोनों थे। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े राजनीतिक हुक्मरान भी थे और सैन्य शासक भी थे। लिहाजा जब जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ भारत बातचीत कर रहा था उस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद थी, शांति के लिए सबसे बड़ी उम्मीद थी। अब दिक्कत यह है कि पाकिस्तान की सत्ता में एक किस्म की डायकोटमी है, एक किस्म का दोहराव है। एक उनकी लोकतांत्रिक सत्ता है जो चुनकर आती है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना है। पाकिस्तानी सेना का जो वजूद है, उसकी जो सोच है वो साफ है। वो सोच जिसकी नींव तैयार की थी जियाउल हक ने, वो जियाउल हक जिनका यह मानना था कि हम भारत के साथ सीधी जंग में नहीं जीत सकते, लिहाजा हमें भारत को 1000 घाव देना चाहिए, ब्लीड इंडिया 1000 कट्स। यह सोच थी जियाउल हक की और वही सोच आईएसआई की है, वही सोच अब भी पाकिस्तानी आर्मी की है। और यही वजह है कि पाकिस्तान एक अरसे से भारत के अंदर एंटी इंडियन एक्टिविटीज को लगातार बढ़ावा दे रहा है। और यह बहुत जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के हाथ मजबूत हों ताकि दोनों देशों के बीच में एक राजनीतिक संवाद कायम हो सके। और इसमें दो राय नहीं कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मगर अब देखना है दोस्तों आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ता है। और जैसे कि मैंने बताया, जो तमाम बारीकियां इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हैं, उसकी चर्चा इस मंच पर लगातार जारी रहेगी, ये मेरा वादा है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।